बिहार के महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस को लेकर उठने लगा सवाल। 2.5% वाले को डिप्टी सीएम, 18% वाले को आश्वासन। कह रहा मुस्लिम समाज, क्या हमारी भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गई है? क्या हिस्सेदारी सिर्फ कागजों पर रहेगी या असली हिस्सेदारी भी मिलेगी? नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही बिहार ही नहीं, देश में भी एक नई बहस छिड़ गई है। महागठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्य में किसी मुस्लिम चेहरे को आगे क्यों नहीं किया गया। महागठबंधन ने राज्य की आबादी में करीब 14% हिस्सेदारी वाली बिरादरी के तेजस्वी यादव को सीएम फेस, 22 उपजातियों को मिलाकर 2.6% हिस्सेदारी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन 17.78% यानी करीब 18% हिस्सेदारी वाली मुस्लिम आबादी से डिप्टी सीएम का नाम क्यों नहीं? इस मुद्दे को जब AIMIM ने उठाया तो महागठबंधन ने चुनाव बाद दलित मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन नाम की घोषणा नहीं हुई। अब यहां मुस्लिम बिरादरी में चर्चा का विषय यह है कि 17.78% हमारी आबादी है, यानी 18%। तो हमारे लिए डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं? क्या हमारी भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गई है? क्या हिस्सेदारी सिर्फ कागजों पर रहेगी या असली हिस्सेदारी भी मिलेगी? सवाल तो भागीदारी और हिस्सेदारी की है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला फॉर्मूला कहां गया? मुसलमान बिरादरी का तर्क है कि जब वह दशकों से भाजपा विरोधी पार्टियों को वोट देता आ रहा है, तो महागठबंधन की ओर से कोई मुसलमान मुख्यमंत्री ना सही, कम से कम डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं घोषित हुआ? अब महागठबंधन द्वारा 2 प्रमुख पदों की घोषणा करने के बाद देश भर में अपनी हिस्सेदारी को लेकर मुस्लिम बिरादरी आक्रोशित भी है। महागठबंधन के इस फैसले ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वैसे बिहार में आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुए थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हालांकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर शेयर करके मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और राजद MLC कारी सोहेब मौजूद थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठना और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने में फर्क होता है। बात एनडीए की तो समझ में आती है। अब भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, नीतीश को थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन राजद कांग्रेस को तो मुस्लिम दिल खोलकर वोट देते हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। फिर भी महागठबंधन द्वारा मुसलमान बिरादरी से डिप्टी सीएम फेस का ना होना सवाल तो खड़े करता है। सिर्फ यह कह देना कि सरकार बनेगी तो पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से एक और डिप्टी सीएम बनेगा, उससे तो बात नहीं बनेगी। यह चर्चा मुस्लिम बिरादरी में है, लेकिन उनके पास चारा भी क्या है? ऐसा महागठबंधन भी सोचता होगा। मुसलमान भाजपा को थोड़े वोट करने जाएगा, वह तो राजद या कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों को ही वोट करेगा। वैसे महागठबंधन पर इसका असर नहीं के बराबर पड़ेगा, क्योंकि उसका वोट बैंक फिक्स है। मुस्लिम बिरादरी उनका वोट बैंक मात्र है। थोड़ा बहुत ओवैसी को जा सकता है वोट, लेकिन इस फैसले ने बिहार की 17 से 18% मुस्लिम आबादी को नजरअंदाज और नाराज कर दिया है। कहा जा रहा है कि जब 2.5% आबादी वाले को मंच से डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है, तो 18% वाले तबके को पीछे क्यों रखा जा रहा है? सवाल तो वाजिब है कि इतने बड़े वोट बैंक को डिप्टी सीएम का वादा क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में 3 बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। इनमें पहला है कि जब
वोट मिल रहा है तो फिर मुसलमानों की चिंता क्यों की जाए। दूसरी दलील, मुस्लिम समुदाय से किसे चेहरा बनाया जाए यह दुविधा है। और तीसरी दलील है कि महागठबंधन को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने का डर है, यानी ध्रुवीकरण के खतरे का डर। दूसरे शब्दों में कहें तो 18% को सत्ता में भागीदारी देने के एवज में 82% के बिखर जाने के खतरे का डर। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 2005 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल को तेजस्वी ने बड़ा सम्मान दिया, उड़न खटोला में बैठाया, पर डिप्टी मुख्यमंत्री तो नहीं देंगे। शौकत अली ने इससे पहले भी मुस्लिम चेहरे को सामने नहीं करने पर सवाल उठाए। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमें भाजपा का भय दिखाया जाएगा। शौकत अली के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनके बारे में क्या कहूं, यह उनकी सोच है, उनकी इसी सोच की वजह से वो 18 के 18 रह जाएंगे। महागठबंधन ने भी टिकट देने में कंजूसी दिखाई। भाजपा मोदी हराव के नाम पर एकजुट होने वाले बिहार के मुसलमान इस चुनाव में हाशिए पर हैं। एनडीए ने इस बिरादरी पर भरोसा करने में झिझक तो दिखाई ही, विपक्षी महागठबंधन ने भी टिकट देने में कंजूसी दिखाई। नतीजा यह हुआ कि इस चुनाव में दोनों गठबंधनों की ओर से इस बिरादरी के उतारे गए उम्मीदवारों की संख्या 35 ही है, जो बीते चुनाव की तुलना में 18 कम है। बीते चुनाव में विपक्षी महागठबंधन ने 33 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इस बार यह संख्या 30, राजद 18, कांग्रेस 10 और भाकपा माले 2। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस ने 2 और माले ने 1 उम्मीदवार कम उतारा है। तब एनडीए ने 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इस बार यह संख्या महज 5 है। जदयू ने 4 और लोजपा आर ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तब एनडीए में रही वीआईपी ने 2 मुस्लिमों को टिकट दिया था। इस बार वह महागठबंधन में शामिल है, लेकिन इस बार पार्टी में बिरादरी का प्रतिनिधित्व भाजपा, माकपा, भाकपा की तरह शून्य है। एनडीए ने विपक्ष के प्रति एक तरफा ध्रुवीकरण के कारण इस बिरादरी से दूरी बनाई। बीते चुनाव में एनआरसी के मुद्दा बनने के कारण एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। इस बार मुस्लिम आबादी एसआईआर और वक्फ अधिनियम में संशोधन के कारण नाराज है। लोजपा, जदयू को आशंका थी कि इसके कारण इस बिरादरी के उनके उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकेंगे, इसलिए दोनों दलों ने प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ही दिया। महागठबंधन को सता रहा है ओबीसी का डर। बीते चुनाव में विपक्षी महागठबंधन, खासकर राजद को मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी AIMIM ने बड़ा झटका देते हुए 5 सीटें जीत ली थी। इस बार ओबीसी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा चूंकि मुस्लिम आबादी के भाजपा के विरोध में गोलबंद होने का सीधा लाभ विपक्ष को मिलता है, ऐसे में विपक्षी महागठबंधन ने भी टिकट में कटौती की। मोदी के डर से मुसलमान लालू को वोट दे देते हैं, लेकिन उन्हें अब लालटेन का किरासन तेल नहीं बनना है। प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों का मत हासिल करने के लिए लालू मोदी कार्ड खेला है।
कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बने। शनिवार को प्रशांत किशोर जन स्वराज के उम्मीदवारों के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे। इसी दौरान पीके ने कहा कि मोदी जी के डर से मुसलमान भाई लालू यादव को वोट दे देते हैं, लेकिन उन्हें अब लालू के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनना है। उनके पास जन स्वराज का विकल्प मौजूद है। 30-35 साल के वोटर बंधुआ बन गए हैं। लालू के डर से मोदी नीतीश को और मोदी के डर से लालू यादव को वोट दे देते हैं। एक बार गलत आदमी जीत गया तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।